स्लाइड दिख रही है बच्चे आपको? यस सर। ठीक है बच्चे। तो आज हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एक नया टॉपिक है, उसे करेंगे आज। लास्ट टाइम हमने किया था बायोस्टैटिक्स और स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मीन मोड मीडियन। ठीक है, सेंटर टेंडेंसीज, ये जनरल हमने किया था। तो आज हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो जहाँ तक हम डेफिनेशन की बात है, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। स्टडीज की में जो डिस्पर्शन होती है उसे वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, स्कैटर भी बोलते हैं, और स्प्रेड भी बोलते हैं। दैट इज वो एक्सटेंट जहाँ तक जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेच होती है या फिर स्क्वीज्ड होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। लाइक जो एग्जांपल्स की बात करें, जिससे हम विच हेल्प्स टू मेजर द स्टैटिस्टिकल डिस्पर्शन और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो ये एक छोटा सा ग्राफ है। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है ना स्लाइड चेंज हो रही है? यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। तो ये आपको, हाँ बच्चे, तो ये आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें एक ये 2 सालों की वेरिएशन कुछ दिख रही है आपको। एक है वो आपका ईयर है 2000 एंड अनदर इज द 2015। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो हो रही है ये 2 सालों की है, इस वजह से इट इज कॉल्ड डिफरेंट। वेरिएशन ये डिफरेंट है। ठीक है, और जो सेंटर है ये सेम है। सेंटर मतलब जो ये 2015 का सेंटर है और जो 2000 का सेंटर है ऑफ द पी, दे आर सेम पॉइंट्स। उनका पॉइंट जो है सेम है, सिर्फ हाइट का डिफरेंस है कि कहाँ तक आपकी जो वेरिएशन वो जा रही है। ठीक है, सो जो ईयर 2000 है, जो 2000 ईयर ये वाला है, इट इज कॉल्ड क्लोज डिस्पर्शन। इट इज कॉल्ड क्लोज डिस्पर्शन। ठीक है, तो क्योंकि ये इसमें जो एरिया जो कवर कर रही है, इट इज एरिया अंडर द कर्व, ये बहुत कम है। ठीक है, सो ये 2015 में की अगर हम बात करें ग्राफ की, ये एक वाइड एरिया कवर कर रही है, सो इट इज कॉल्ड वाइड डिस्पर्शन, दैट इज वाइड वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो ईयर जो 2000 इट इज अ क्लोज वेरिएबिलिटी, या फिर हम जिसे कहेंगे टेक्निकल स्टडीज का में क्लोज डिस्पर्शन। एंड जो 2015 है, ठीक है, इट इज अ वाइड डिस्पर्शन। तो जो बेटर क्वालिटी डाटा जो जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, वो किसमें हमारा अचीव हो रहा है? वो हो रहा है इन द ईयर 2000। तो आगे दैट इज वाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हम मेजर डिस्पर्शन को क्यों मेजर करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है हमें इसे मेजर करने की? सबसे पहले जो इसका हेल्प करता है, दैट इज इट सर्व एज ए बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ द वेरिएबिलिटी। जो जो एक तरह ये बेस की तरह काम करता है भी, हमारी जो वेरिएबिलिटी है उसे हमने अगर कंट्रोल करना है उसके लिए। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, जो वेरिएबिलिटीज हैं टू और मोर सीरीज का, उनको कंपेयर करना। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी मेजर द डिस्पर्शन। ठीक है, लाइक इसके एग्जांपल करें, दैट इज वाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, दैट इज इट इज द रियल, दैट इज डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। ठीक है, एंड सेकंड इज द फैसिलिटेट द यूज ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल मेजर्स। उनको उनकी जो जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा जो हमारे पास पड़ा है, ठीक है, उनको एक बढ़िया तरीके से हमें हमें यूज करना है। एंड अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, सो इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। कि वो, ठीक है, वो जो एक रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, दैट इट शुड बी रिजिड इन नेचर। एंड सेकंड इज दैट इट शुड बी यूज टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ठीक है, इसको हमें आसानी से यूज कर, इट शुड बी यूज इजी टू यूज, उसे इजीली यूज करना चाहिए ताकि उसे अंडरस्टैंड कर, वो उस चीज को हम समझ सके एंड उसे फिर कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, एंड मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन पड़ी है किसी डाटा की, पर्टिकुलर डाटा की,
ठीक है, वो उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज दी मस्ट बी इजीली सब्जेक्टेड टू फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर उस सम जो हमें मिली है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली है, जो डाटा मिला है, उसको फर्दर फिर उससे मैथमेटिकल उस पर हम कैलकुलेशन कर सकें। क्योंकि इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर कोई हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू तो आ रही है, तो उससे भी वो इफेक्ट आपका नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड मस्ट बी एटलीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। अगर आपकी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वो एक मिनिमम होना चाहिए। सैम्पलिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर 1 में बताया था, व्हाट इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल जब हम पर्टिकुलर किसी कोई डाटा हम लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई आगे अपनी जो बायस जो स्टडीज हम जो मेजर्स हैं या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, तो मीन या मॉडल जो भी हमारे पास जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम अप्लाई करते हैं। आगे बात आती है डेट इज टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, वन इज द अलजेब्रिक, ठीक है, एंड सेकंड इज द ग्राफिकल। एंड जो अलजेब्रिक होता है, ये आगे दो तरह का होता है, वन इज द एब्सोल्यूट मेजर्स एंड अदर इज द रिलेटिव मेजर्स। अगर जो आगे जो आपका एब्सोल्यूट मेजर्स होता है, ये आगे चार तरह का होता है, वन इज द रेंज, ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन डिवीजन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजर जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, वन इज द रेंज, क्वार्टाइल डिस्पर्शन, ठीक है, एंड अदर इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, एंड द मीन डिवीजन। तो आगे जो रिलेटिव मेजर्स होते हैं, ठीक है, वो आगे फोर तरह के होते हैं, लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन हो गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन। दीज आर द रिलेटिव मेजर्स। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इन स्टैटिक्स। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है, हमने जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, दो तरह के होते हैं, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल। अलजेब्रिक आगे दो तरह के होते हैं, वन इज द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव। आगे जो अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, ठीक है, सो अगर हम अलजेब्रिक मतलब जब हम जहाँ पर मैथ अप्लाई करते हैं, दैट इज इट इज अ मैथमेटिकल वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाय यूजिंग नंबर्स एंड फॉर्मूलाज। में कुछ हमारे पास डाटा पड़ा है, उसका हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल फार्मूला, या फिर हमें किसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है बाय यूजिंग दैट डाटा। सो दीज आर सम मैथमेटिकल वे। ठीक है, सो ये अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिकल वे, मतलब कुछ फॉर्मूले मैथ के हमने फॉर्मूले लगाने हैं, उससे हमने उसकी आगे कैलकुलेशन करनी है फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिकल वे। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, अलजेब्रिक वेरिएबल्स आर यूज। इसमें जो भी हम यूज करेंगे वो मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से ही हम जो वेरिएबल्स है वो यूज करेंगे। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, इसमें न्यूमेरिकल फिगर्स को हम यूज करते हैं। एंड फोर्थ वन इज द, ठीक है, फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस आर यूज्ड, मतलब जो इक्वेशंस मैथमेटिकल की इक्वेशंस हैं या फॉर्मूलाज है वो हम यूज करते हैं। आगे नेक्स्ट इज द ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, द वे टू कैलकुलेट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन बाई फिगर्स एंड ग्राफ। जब हम जो कैलकुलेशन है डिस्पर्शन की वो करते हैं बाई फिगर्स या फिर ग्राफ्स के जरिए। ठीक है, लाइक कैलकुलेशन डिस्पर्शन अमंग द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फ्रॉम द एवरेज हाइट यूजिंग अ ग्राफ। अगर हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ के जरिए हमें क्या निकालने पड़ते हैं, हमें मान लो एवरेज निकालनी है स्टूडेंट्स की, क्लास की। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल होगी आपकी ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन की। जबकि अलजेब्रिक में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा होता है वो दिया होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, जबकि ग्राफिकल में हमें क्या दिया होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। सो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की इसकी ग्राफिकल मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, इट इज अ विजुअल वे ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। ठीक है, ग्राफ्स फिगर्स हम यूज करते हैं, समटाइम्स इट कैन नॉट गिव द एक्चुअल रिजल्ट, क्योंकि ग्राफ की हमें जो वैल्यू है, ठीक है, वो निकालने में कई दिक्कत आती है, इस वजह से हम उससे जो एक्चुअल रिजल्ट है वो नहीं निकाल पाते। ठीक है, बट इट हेल्प्स द रीडर टू हेल्प गिव एन आइडिया, पर हमें उससे एक आइडिया जरूर मिलता है एक पर्टिकुलर ग्राफ से। ठीक है, अबाउट द डिस्पर्शन प्रैक्टिकली एट ए ग्लेंस।
नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, आगे जो अलजेब्रिक हमने पढ़ा था, ये दो तरह के होते हैं, वन इज एब्सोल्यूट एंड अदर इज द रिलेटिव। आगे जो एब्सोल्यूट होता है, ये आइडिया देता है अबाउट द अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन स्प्रेड इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करें किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट है हमारा डिस्पर्शन, ठीक है, या फिर वो स्प्रेड है, वहां से हमें एक कुछ आइडिया जो मिलता है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमें यहाँ से कुछ चीजें मिल रही हैं, ठीक है। दीज क्वांटिटीज मेजर द डिस्पर्शन इन द सेम यूनिट्स एज द यूनिट्स ऑफ ओरिजिनल डाटा। तो इससे जो हमें जो डिस्पर्शन को हम मेजर करते हैं, वो सेम यूनिट में मेजर करते हैं एज द यूनिट्स ऑफ ओरिजिनल डाटा। सो एब्सोल्यूट मेजर्स कैनॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीज या फिर डाटा सेट। जो एब्सोल्यूट मेजर्स है, इसे हम यूज नहीं कर सकते कंपेयर करने के लिए वेरिएशन किसी दो या मोर सीरीज या डाटा सेट की। आगे क्लासिफिकेशन, अलजेब्रिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, ये आपको मैंने पढ़ा दिया। आगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, दीज मेजर्स आर अ सॉर्ट ऑफ रेशियो एंड आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, इन मेजर को हम क्या कहते हैं, दे आर अ सॉर्ट ऑफ रेशियो एंड इसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं। सो ईच जो एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्शन का, वो कैन बी कन्वर्टेड टू इट्स रिलेटिव मेजर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू और मोर डाटा सेट्स, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन।